अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। हमें इस कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पहला जानिए और उसके बाद उसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी इज़ ए स्टोरेज डिवाइस आर प्लेस दैट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर मेमोरी या डिवाइस होता है जो हमें डेटा स्टोर करते हैं। प्लेस या जगह होता है दैट इज़ यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन, जो हमें कोई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। जैसा कि इंसान भी होता है, उसके दिमाग होता है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कंप्यूटर मेमोरी क्या हो गया, एक ये स्टोरेज डिवाइस हो गया या प्लेस हो गया जो हम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका हमारे पास दो टाइप्स है। एक है हमारा पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पहला हम प्राइमरी मेमोरी को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है कि व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज, हमें दिया जाता है उसको हम मेन मेमोरी भी कहा जाता है। The memory, the memory unit that communicate directly with the CPU is called primary memory. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जो CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करता है, जो डेटा डायरेक्टली इसको देता है। ठीक है, हम जो इसके साथ इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ कीमत में भी वो बहुत महंगा होता है। साइज़ इसका कम होता है और वो सेकेंडरी के मुकाबले में साइज़ उसका कम होता है। प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या हो गया? प्राइमरी मेमोरी हो गया, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी के साथ ये CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी की हम लेते हैं वो टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है रैम और दूसरा है रोम। रैम को हम फिर भी दो टाइप्स में तकसीम करते हैं। पहला है हमारा डी रैम और दूसरा है एस रैम। इसका हमने अलग वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। पहला है हमारा डी रैम, डायनामिक रैम है इसको कहते हैं, और दूसरा है स्टैटिक रैम। हम रोम की तरफ आते हैं। रोम हमारा पहला है पी रैम, EP रोम, दूसरा है EEP रोम। हमारा क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम है या हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। हमारा तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी। ये भी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज, हमें इसको एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। द मेमोरी यूनिट विच इज़ प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है? वो जो हमारा स्टोरेज जो प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज, जो हमारा डेटा स्टोर होता है उसको जगह प्रोवाइड करने का काम इसको है। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा आ गया उसको स्टोर करने का काम ये करता है। उस डेटा को जगह देना और उसको स्टोर करना, ये सब का काम वो सेकेंडरी मेमोरी का होता है। ठीक हुआ। जो इसके हमारे सेकेंडरी टाइप का है ना, दूसरा है वो पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका साइज़ होना 1 GB से लेके 128 GB होता है। और दूसरा है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क है ना, उसका 1 TB होता है। फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा बहुत सी सेकेंडरी मेमोरी है। हम इसका चार्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ हमारा चार्ट किया है।
हमारा है प्राइमरी मेमोरी का, हमारा है रैम रोम। हमें पहले भी आपको बताया कि हमारे मेमोरी में दो होता है, एक रैम होता है और एक रोम होता है। यह हमारा स्टैटिक रैम हो गया, एक डायनामिक रैम हो गया, और दूसरा है हमारा रोम प्रोग्रामेबल रोम हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो गया। इसके साथ साथ हमारा वो सेकेंडरी का भी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो हमारे बहुत से और भी है जो हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ तक हमारा काफ़ी है आज हमने क्या सीखा। पहला सीखा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी वो होता है जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करता है। इसका स्पीड ज़्यादा होता है, कीमत भी इसके साथ भी ज़्यादा होता है, साइज़ भी इसका कम होता है, और सेकेंडरी साइज़ कम होता है लेकिन सेकेंडरी के मुकाबले में सेकेंडरी का इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा हमारा सेकेंडरी में हो गया सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या हो गया। सेकेंडरी मेमोरी का काम ये हो गया कि वो प्राइमरी मेमोरी का डेटा उसमें स्टोर होता है और उसको जगह प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, हमारे साथ इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।